हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग पढ़ने वाले फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैं बताऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ना है, क्या है। लेकिन इतना मैं पहले बता दूं कि फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि अगर जैसे फंक्शनल ग्रुप की हल्की फुल्की थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो गई ना, उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर फंक्शनल ग्रुप के अलावा तुम बाकी सब चीज़ें रटते रहोगे, याद करते रहोगे, तुम्हें हर जगह परेशानी आएगी। तो मैं बताऊँ आखिरकार फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नहीं। लोग उससे पहले एक बात अपने दिमाग में सेट कर लो कि फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो कि आखिरकार फंक्शनल ग्रुप होते क्या है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी जो डिसाइड करते हैं वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप ही क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल है कि अगर कोई कंपाउंड, उसका नेम क्या होगा, उसकी कैसी रिएक्टिविटी होगी, कैसा उसका नेचर होगा, कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे अगर तुम बेसिक कहा था, कहीं किताबों में लिखा होगा कि अल्केन के अलावा बाकी सब जो चीज़ें ऐड होती हैं उसे फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है फलाना ढिकाना। लेकिन मेरा मानना है कि जो अल्केन्स होते हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप होता है मिथाइल। वैसे कहा जाता है कि अल्केन्स में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि अल्केन में फंक्शनल ग्रुप होता है, वो उसका नाम है मिथाइल। मिथाइल मतलब CH3। तो मान के चल रहे हैं कि CH3 भी एक क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनली ग्रुप डिसाइड करते हैं कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, अगर कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा, सब चीज़ वही डिसाइड करता है कि अल्कोहल, वही डिसाइड करते हैं अल्कोहल होगा कि कीटोन होगा, कि क्या होगा क्या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की हम लोग क्या लिख लेते हैं, एक सिंपल सी सस्ती आसान वाली डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये रही सिंपल सी आसान सी एक डेफिनेशन किस चीज़ की, फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम दैट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब फंक्शनल ग्रुप वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करें। हमारे पास बहुत सारे ग्रुप एटम हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर तुम कहा जाए तो क्या कह सकते हैं, एटम कोई अदर देन, मतलब कार्बन के अलावा जो कोई एटम है, जैसे हो सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ये भी फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। और ग्रुप ऑफ एटम में COH, अदर भी बहुत चीज़ें हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को बोलते हैं जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। तो अब देखो कुछ फंक्शनल ग्रुप रहे, उनको थोड़ा ध्यान रखना और याद करना। वैसे कई कई जगह इस चीज़ को ये लोग इंक्लूड नहीं करते, लेकिन मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूँ। क्या, CH3, इसे बोलते हैं मिथाइल। मिथाइल बोलते हैं। अगर कहीं ये डबल बॉन्डेड हो, मतलब डबल बॉन्डेड, या फिर पूछ सकते हैं डबल बॉन्ड भी एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप की तरह ही बिहेव करता है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड, मतलब चेंजेस होती हैं, वेरी करती हैं। कि सिंगल बॉन्ड की अलग होती है, डबल बॉन्ड की अलग होती है, ट्रिपल बॉन्ड की अलग होती है। तो हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। जैसे ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल है, ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड भी एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है। एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप क्यों है, क्योंकि इस ट्रिपल बॉन्ड के आने के बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिटरमाइन की जाती है, मतलब वेरी करती है। कि अगर सिंगल की अलग होती है, डबल की अलग होती, ट्रिपल की अलग होती है। अब एक होता है, जैसे इसको बोलते हैं अल्कीन, इसको बोलते हैं अल्काइन। ये सारी चीज़ पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ बेंजीन रिंग अटैच हो, वैसे बेंजीन रिंग का मैं बेसिक बता चुका हूँ। अगर ये बेंजीन रिंग किसी के साथ अटैच हो, कहीं से भी अटैच हो जाए,
तो इससे भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस देखने को मिलता है। बेंजीन रिंग बोलते हैं या फिर से बोल सकते हैं एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग इसे बेसिकली बोलते हैं अरीन्स। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और समझते हैं, अगर ये सब बताएंगे, जैसे अगर मान लो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मान लो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया ये वाला, ये मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो है। अगर हम इसको गौर से देखें, ढंग से देखें, ध्यान से देखें, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके साथ क्या हो जाए, हैलाइड ऐड हो जाए। हैलाइड तो जानते होगे ना, 17 ग्रुप के एलिमेंट। 17 ग्रुप के एलिमेंट जैसे फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, ये हैलाइड में आते कि नहीं। इनका अगर अटैच हो जाए तो ये भी क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हैलाइड होते हैं वो भी एक प्रकार के क्या है, फंक्शनल ग्रुप हैं। क्या है, फंक्शनल ग्रुप। मतलब हैलाइड के आने से किसी की उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती है। जैसे एक कंपाउंड ये लिखा है, जैसे यहाँ लिख लेते हैं हम Cl, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये समझ लो सब जगह हाइड्रोजन लगे हैं। देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। ये बात अलग है कि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। क्या है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लेकिन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। तो हमने इस चीज़ को भी मान लिया है। अब देखो, तो अगर इसको किसी के साथ हैलाइड अटैच हो तो उसको बोलते हैं, उस कंपाउंड का नाम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। सारे जब नॉमेनक्लेचर पढ़ाया जाएगा IUP से तो तुम्हें इन सब पे कमांड हो जाएगी। अगर किसी कंपाउंड के साथ OH जुड़ा हो, क्या हो, OH जुड़ा हो, तो वैसे ये भी एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है, उसे बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं, अल्कोहल। जैसे अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड होते हैं उसे कहते हैं अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस बोलते हैं। और अगर किसी के अंदर बेंजीन रिंग होती तो उसे बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और अगर किसी के अंदर हैलाइड प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। अगर किसी के साथ OH मिल जाए कहीं भी, जैसे मान लो हमने कोई कंपाउंड बनाया है, सिंपल सा सस्ता वाला हमने बना लिया, इथाइल वाला, बिल्कुल नहीं हो रहा इथाइल मिथाइल कैसे आता है, मान लो इसके साथ क्या है, OH आ गया है, तो इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, अल्कोहल। अल्कोहल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास OH फंक्शनल ग्रुप है, FG बोल देते हैं फंक्शनल ग्रुप, इसलिए इसका नाम रखा गया है अल्कोहल। अब जैसे देखो, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में O हो, मतलब ऑक्सीजन हो बीच में, कि मतलब कि इस साइड भी कार्बन हो और इस साइड भी कार्बन हो, और ये क्या होना चाहिए, चाहे ये बड़ी जरूरी नहीं कि सिमेट्रिक हो, अननॉन सिमेट्रिक भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये सोच लो कि जो ऑक्सीजन है वो 2 कार्बन के बीच में सैंडविच होना चाहिए, मतलब बीच में आना चाहिए। तो हम एक बात क्या कह सकते हैं घुमा फिरा के, कि ईथर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ईथर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में होता है। देखो इस बात को ध्यान रखना, जैसे तुम यहाँ देख रहे हो, देखो यहाँ भी ऑक्सीजन ही है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, लेकिन देखो यहाँ ऑक्सीजन के बगल में 1 कार्बन है, यहाँ इसके बगल में 2 कार्बन है, तो इसको हम बोलते हैं ईथर। क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं हम ईथर। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ NH2 अटैच हो, क्या हो, NH2 अटैच हो, उससे हम बोलते हैं अमीन्स। यहाँ हम सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के बारे में सुनेगा कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे मान लो कोई कंपाउंड बोला हमने,
इसका नॉमेनक्लेचर हम बाद में सिखाएंगे, अभी बस इतना याद रखना कि अमीन्स है। मतलब जिसके साथ ये NH2 देखा जाए वो क्या कहलाता है, वो अमीन्स कहलाता है। NH2 अब देखो हम कार्बन ए मतलब नाइट्रोजन मतलब NH2 तुम्हें कहीं भी दिख जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, कहीं भी तुम्हें देखने को मिल जाना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, अमीन्स। तो देखो और देखते हैं थायोल्स। थायोल्स क्या होते हैं, जो जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो, क्या हो, सल्फर प्रेजेंट हो जहाँ, उसे बोलते हैं थायोल्स। देखो मतलब कि सल्फर है वो कार्बन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए। अमीन में क्या होता है कि नाइट्रोजन अगर कार्बन के साथ बॉन्ड हो तो उसे हम अमीन्स बोलते हैं, अगर ये सल्फर कार्बन के साथ बॉन्ड होता है तो उसे हम थायोल्स बोलते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल लिख लो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल रहा है, सिंपल सा एग्जाम रहा है, ये धीमे धीमे हम लोग सब चीज़ क्लियर करते जाएंगे। अब देखो और भी इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे कंपाउंड का नाम लिखते हैं एल्डिहाइड। आखिरकार तुम कैसे पता करोगे कि आखिरकार ये एल्डिहाइड है, कैसे पता करोगे कि एल्डिहाइड है, बहुत सिंपल सा है, जहाँ कहीं भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो, जहाँ भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो उसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। क्या हो, एल्डिहाइड। और यहाँ एक मतलब लास्ट होना चाहिए, ये सोचते हैं कि ये वाला, ये सोच लो कि इतने को हम बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, इतने को बोलते हैं एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ बहुत वेरिएशन आने वाला है। अब तुम कहोगे कीटोन, आखिरकार कीटोन्स किसे बोलते हैं, कीटोन इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं। कीटोन और एल्डिहाइड में इतना फ़र्क है कि जो एल्डिहाइड होता है वो एंड में प्रेजेंट होता है, और जो कीटोन होता है वो बिटवीन में मतलब बीच में प्रेजेंट होता है। मतलब अगर ये ऐसा बीच में देखने को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कीटोन होगा। जैसे देखो हमें एक एग्जाम्पल ऐसे लिखते हैं, हमने लिया और ऐसे लिख लिया। अब देखो अगर कोई सिंपल सा इतना रट ले कि अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कीटोन। अब बात तो बिल्कुल तुम्हारी सही थी कि आखिरकार डबल बॉन्डेड तो कीटोन होना चाहिए, लेकिन अब देखो कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, एंड में है कि कहीं बीचों बीच है, तो ये है एंड में, इसलिए यह है एल्डिहाइड। क्या है, इसलिए इसका नाम रखा है एल्डिहाइड। कीटोन तब माना जाएगा जब ये कहीं ना कहीं बीच में फंस जाए, जैसे ये रहा है। देखो ये है कीटोन, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या आखिरकार हम कैसे पता करें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऑक्सिलिक होता है, कुछ ऑक्सिलिक बोलते हैं, मैं ऑक्सिलिक है एसिड। देखो इस वाले फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, मतलब जहाँ भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे है कि ये बेसिकली एंड में पाया जाता है, कहीं भी तुम्हें ऐसे बीच में फंसा फंसा नहीं मिलेगा कहीं। देखो क्योंकि देखो अगर ऐसा 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 ये मतलब जो स्पेस रह गया वो क्या है, नहीं ये तो लगेगा नहीं, लगेगा नहीं, यहाँ हाइड्रोजन 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 मतलब ये रह गया है। तो एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो कंपाउंड ये जो बन रहा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो इसमें हमें ए वाला फंक्शनल ग्रुप देखने को नहीं मिल रहा है। अगर तुम्हें कार्बोक्सिलिक चाहिए है तो देखो इस वाले को तुम कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोल सकते हो, इसलिए बोल सकते हो कि जो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है ये वाला COH, ये देखो हमें यहाँ से मिल गया है, ये रहा,
इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आखिरकार बच्चे परेशान होते हैं अगर पहली बार जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा हो तो उसे बहुत दिक्कत आती है। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, लेकिन अभी देखना ये तुम्हें पता चल जाएगा आखिर क्या है। ये है ईस्टर। ईस्टर और ईथर में परेशान नहीं होना, ईस्टर और ईथर में कंफ्यूज नहीं होना। देखो इसका मतलब ये है कि जो ईस्टर होता है उसका फंक्शनल ग्रुप तुम कैसे पता लगाते हो कि कहीं अगर ऐसी सिचुएशन देखने को मिले, क्या मिले, कहीं ऐसी सिचुएशन देखने को मिले तो इसको बोलते हैं हम क्या, ईस्टर। जैसे देखो यहाँ हमने देखा है OOC, कम से कम एटलीस्ट 1 कार्बन तो आ जाना चाहिए। मतलब अगर ऑक्सीजन के बाद कार्बन आ रहा है तो इसका मतलब वो ईस्टर है। अगर ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन आ रहा है तो इसका मतलब है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम क्या बोलते हैं कि आखिरकार ये रहा क्या, ईस्टर। नामकरण देर में सीखते जाएंगे। आखिरकार हमने ईस्टर कैसे पहचान करी, क्योंकि देखो ये मिल रहा है अपन को। और अगर एक सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अपने पास और भी कुछ गिने चुने हैं, उनको भी हम लोग लिख लेते हैं। देखो क्या लिख लेते हैं। अब एक जो नाम है वो है क्या, एसिड हैलाइड। क्या है, हैलाइड। जहाँ भी हैलाइड नाम आए, क्या है, जहाँ भी हैलाइड नाम आए तो वहाँ उसका मतलब होता है कि यहाँ हेलोजन, जो नाम सुना है ना हेलोजन, हेलोजन मतलब 17 ग्रुप के एलिमेंट। क्या होते हैं, 17 ग्रुप के एलिमेंट। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही सब है। एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड को तुम पता कैसे करोगे कि अगर सिचुएशन ऐसी देखने को मिले, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसा अगर प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हम एसिड हैलाइड। तो इतनी थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो सिंपल सा ये रहा है। ये रहा क्या, एसिड हैलाइड। अब हम देख लेते हैं क्या है, क्या देख लेते हैं। वो एक सिंपल सा रहा है, वो है अमाइड। क्या है, अमाइड। बहुत सिंपल सा। अमाइड मतलब जिसमें, अमाइड वो कंपाउंड होता है जिसमें तुम्हें ये सब ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले। मतलब जहाँ ये वाला फंक्शनल ग्रुप देखने को मिले तो समझ लेना वो कंपाउंड कौन सा, वो कंपाउंड है अमाइड। तो जैसे मान लेते हैं कि ये रहा है NH2 H H H H H, मतलब ये एक अमाइड है। वो बात बताएंगे इसका नाम क्या है, लेकिन इतना समझो कि अमाइड है। अमाइड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट दिख रहा है। बस यहाँ जो दिक्कत आ रही होगी वो आ रही है कि आखिरकार हम लोग कैसे याद करें कि ये फंक्शनल ग्रुप कैसे आएंगे, उसके भी तरीके बताएंगे, चिंता नहीं करो। आखिरकार नाइट्राइल, नाइट्राइल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। हम कैसे पता करें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्राइल होता है, कोई बड़ी बात नहीं, जिसके अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप देखने को मिले। मतलब जहाँ कहीं भी नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड हो ऑक्सीजन के साथ तो उस कंपाउंड को बोलते हैं नाइट्राइल। जैसे एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं, ये क्या है, एक प्रकार का नाइट्राइल है। क्या है, नाइट्राइल है। इनकी नॉमेनक्लेचर हम लोग धीमे धीमे पढ़ेंगे, उसमें तुम्हें दिक्कत नहीं लेनी है। लेकिन उससे पहले देख लो कि आखिरकार हमने कितने फंक्शनल ग्रुप रीड कर लिए हैं। देखो एक प्रकार का ये फंक्शनल ग्रुप है पहला। एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है, एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है। बस इन वाले फंक्शनल ग्रुप को तुम लोग हल्के फुल थोड़ा बहुत
याद रखना। हाँ, एक बात और यहाँ से याद आई है कि कहीं कहीं तुम्हें आर मिलेगा। क्या मिलेगा? आर। इसका मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। बताता हूँ इस अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है। अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कि CH3 C2H5। तो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो जो अल्केन्स होते हैं उनमें से एक हाइड्रोजन क्या कर दो? रिमूव कर दो। क्या कर दो? एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो वो बन जाते हैं अल्काइल ग्रुप। जैसे CH4, ये तुम्हारे पास क्या है? मीथेन है। अगर हम इसे क्या बना? अल्काइल ग्रुप, मतलब इसका नामकरण कैसे होगा? तो CH3A, इसका नाम होता है मिथाइल। क्या होता है? मिथाइल ग्रुप है ये। जैसे C2H6, ये क्या होता है? ये होता है ईथेन। अगर मान लो हम इसमें से क्या करते हैं, जैसे इसको अगर ऐसे बनाओगे ना, ऐसे 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 और ऐसे, इसमें से क्या कर दो? एक कार्बन गायब, एक हाइड्रोजन गायब कर दो तो क्या बनेगा? कुछ ऐसे ही बनेगा ना। ऐसे। इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इस चीज़ को हम बोलेंगे हम इथाइल ग्रुप। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा। धीमे धीमे हम लोग सब चीज़ सीख जाएंगे। तो इसको इथाइल बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें काफ़ी हद तक ये फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया होगा। आखिरकार फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, बेसिक तो ये चीज़ याद ही कर लेना से अल्कोहल कर लेना, कार्बोक्स, अगर हो सके तो पूरे याद कर लेना, उतना तुम्हें आसानी रहेगी। अगर देखो जितना याद कर लो फंक्शनल ग्रुप उतना सही, तुम उतने बेहतरीन तरीके से पहचान सकते हो आखिरकार ये कौन से कैसा है। बस मैंने डिफरेंस बता दिया कि हम लोग कैसे डिफरेंस पता कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ तक तो कुछ नहीं। अल्कोहल मतलब क्या होता है? जिसके आखिरी में OH हो उसे अल्कोहल बोलते हैं। ईथर किसे बोलते हैं? ईथर हम उसे बोलते हैं जहाँ ऑक्सीजन दो कार्बन के बीच में पाया जाता है। अमीन्स कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें नाइट्रोजन, मतलब जहाँ NH2 पाया जाता है, मतलब जहाँ ये वाली सिचुएशन तुम्हें देखने को मिले तो अमीन्स हो जाते हैं। थायोल्स क्या होते हैं? थायोल्स वो होते हैं जहाँ एक सल्फर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड होता है, उसे हम थायोल्स बोल देते हैं। एल्डिहाइड किसे बोलते हैं? एल्डिहाइड उसको बोलते हैं, एल्डिहाइड वो कंपाउंड कहलाते हैं जिनमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कि कैसा? कि आखिरकार कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ये सिंगल, और यहाँ से तुम कुछ भी अटैच कर दो। क्या कर दो? कुछ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अटैच कर दो, उसे बोलते हैं हम एल्डिहाइड। मतलब एल्डिहाइड मतलब एंड। कीटोन किसे बोलते हैं? कीटोन उसको बोलते हैं जिसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये वाला फंक्शनल ग्रुप मतलब कि कार्बन और ये डबल बॉन्डेड, ये वाला फंक्शनल ग्रुप के इस साइड भी कुछ कार्बन होने चाहिए, एक साइड भी कार्बन होने चाहिए, एटलीस्ट 1 कार्बन तो होना चाहिए। देखो अगर कार्बन के बाद एक और कार्बन आ जाता है तो कीटोन कहलाता है। अगर इस कार्बन के बाद हाइड्रोजन आ जाता है तो क्या हो जाता है? वो एल्डिहाइड हो जाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड वो होते हैं जिसके अंदर ये वाले फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। देखो ज़रूरी नहीं कि सिंपल ही पाए जाएं, कभी कभार ये इस टाइप में भी पाए जाते हैं। ऐसे भी पाए जाते हैं। ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। मतलब बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप मिल जाना चाहिए हमें। अब क्या देखते हैं? जैसे देखो, हाँ, फिर होते हैं ईस्टर वो होते हैं जिनमें ईस्टर कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। देखो जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस है, वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में भी डिफरेंस है। क्या है? कि जैसे देखो, हाँ बहुत सिंपल से बताते हैं। जैसे देखो ईथर है और अल्कोहल है। अल्कोहल में क्या होता है कि ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन आता है, और इसमें क्या होता है कि यहाँ ऑक्सीजन के बाद एक कार्बन और आता है। जैसे ईस्टर और अल्कोहल में है
जैसे थोड़ा रिलेशन याद करो कि ईस्टर अल्कोहल में है, एल्डिहाइड कीटोन में है, कार्बोक्सिलिक और ईस्टर में है। अगर इस ऑक्सीजन के बाद मतलब इस चीज़ के बाद एक और कार्बन आ जाए तो ईस्टर है। अगर इसके बाद अगर इसके बाद एक हाइड्रोजन आ जाए तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब बोलते हैं हम एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड नाम क्यों पड़ा वो हम बाद में समझाएंगे, क्योंकि आखिरकार इसकी रिएक्शन ऐसे हो जाती है, वो हम बाद में बताएंगे कि इसको रिमूव करा है तो वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन एसिड हैलाइड में क्या होता है कि ये हैलोजन प्रेजेंट होते हैं। अब हम समझते हैं कि अमाइड क्या होता है। अमाइड मतलब वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन। नाइट्राइल क्या होता है, नाइट्राइल वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जहाँ नाइट्रोजन और कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो ये रहे क्या है, ये होते हैं नाइट्राइल। तो मुझे उम्मीद है कि इतना थोड़ा बहुत समझाया, थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया होगा। फंक्शनल ग्रुप में ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस तुम्हें फंक्शनल ग्रुप में क्या याद रखना है कि तुम्हारे दिमाग में हमेशा सेट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, अगर तुमसे किसी ने कहा कि अमाइड, तो तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अमाइड मतलब एक। या फिर तुम कहीं भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा देखो और किसी ने पूछ लिया, क्या पूछ लिया है, यहाँ हाइड्रोजन है, मतलब ये सब हाइड्रोजन है, और तुमसे पूछ लिया कि बताइए कौन सा कंपाउंड है, तुम्हारे दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए अगर इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड है। तुम कहोगे ये रहा फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले तुम्हें क्या सर्च करना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही बताता है कि वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब फंक्शनल ग्रुप इज आइडेंटिटी टू डिटरमाइन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंग्लिश मेरी ख़राब है, मुझे खुद पता है, लड़का जात के लिए इतनी इंग्लिश आना बहुत बड़ी बात होती है। टूटी फूटी हिंदी अंग्रेज़ी बोल लेते हैं। तो मतलब सबसे पहले हमने फंक्शनल ग्रुप देखा, और फंक्शनल ग्रुप देख के हमने पता लगा कि कौन सा है। तुम कहोगे इसमें ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला हमने कहाँ देखा, तुमने कहा था नाइट्राइल में देखा। इसका मतलब ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है नाइट्राइल। अब ये कौन सा नाइट्राइल है, इसका क्या नाम है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, IUPAC नेम पढ़ेंगे जब, तो उसमें हम सब चीज़ क्लियर कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अगर मेरी हेल्प करना चाहते तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहो। अगर गलती से भी गलती हुई है तो उसे गलती समझ के माफ़ कर देना।